नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो सांसद रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण साव जी से। साव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। 2019 में जब बीजेपी ने तात्कालिक सभी सांसदों का टिकट काटा, बिलासपुर से अरुण साव का नाम सामने आया। उस वक्त की सियासत और अब की सियासत में कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का काम उन्होंने किया है और गांव, गरीब और किसान के कल्याण का काम किया। देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित करने का काम किया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और जिस प्रकार से आम लोगों को आज लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, कितने दूरदर्शी और कितने योजक हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज 2047 के भारत के निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं और इसलिए आम लोगों को लगता है कि उनके सपने साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। और आज मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये देश की जनता आगे बढ़कर काम कर रही है। अब की बार 400 पार, ये नारा जनता का बना है और इसलिए आज जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, निर्णायक नेतृत्व है, साहसिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और कोरोना काल में जो उनका नेतृत्व उभर कर आया, जिस प्रकार से फ्रंट में आकर कोरोना की महामारी का मुकाबला किया, देश को संभाला उन विपरीत परिस्थितियों में, देश के 140 करोड़ जनता की चिंता की, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। दुनिया के अनेक देश कोरोना की महामारी में बिखर गए, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन हमारे देश में, देश की अर्थव्यवस्था में कोरोना का कोई विपरीत असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होने नहीं दिया। और इसलिए आम लोगों के बीच जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, विपक्ष नेतृत्व विहीन है और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नाम से एक गठबंधन बनाया है, ये इंडी गठबंधन किनका गठबंधन है? परिवारवादी पार्टियों का, भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन। और जनता इन सब चीजों को देख रही है और एक तरह से विपक्ष की दुर्दशा है। नरेंद्र मोदी जी सक्षमता से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए इस लोकसभा चुनाव जो 2024 का हो रहा है, ये पूरी तरह से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है और भारी जनसमर्थन नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो कहा है अब की बार 400 पार, वो होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब की बार 400 पार, आपने कहा कि जनता के बीच से ये नारा निकल के आया कि अब की बार 400 पार। क्या होगा 400 के बाद? आप उस टीम के अहम सदस्य रह चुके हैं 2019 से 2024 तक। क्या होगा उस 400 पार आने के बाद? 400 पार आने के बाद जो देश का जो खोया हुआ वैभव है, खोया हुआ गौरव है,
ये हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, कभी विश्व गुरु रहा है, और ये फिर एक बार उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच के विवाद के बारे में ये कहा जाने लगा है कि उसका निराकरण कोई कर सकता है तो भारत देश कर सकता है। दुनिया में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, और अब हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, और इन आने वाले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उसका रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। तो एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, ये उस दिशा में हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और उसी के दिशा में आने वाला 5 साल उसी का रोड मैप तैयार होगा। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, युवा सक्षम बने, देश के विकास में युवाओं की क्षमता और योग्यता का उपयोग हो, माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में योगदान करें। आज जो देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी युवाओं की हमारे देश में है, बहुत बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, पर उस आबादी को बोझ समझने के बजाय वो देश की ताकत है, उसका उपयोग देश को आगे बढ़ाने में हो सकता है। हमारी युवा शक्ति को अवसर मिले देश के अंदर, तो अपने जौहर, अपनी कला, अपनी क्षमता का उपयोग वो हमारे देश में कर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इस दिशा में काम हो भी रहा है। उसकी शुरुआत हो गई है, उसको पंख लगेंगे आने वाले 5 सालों में, और देश बहुत आगे जाएगा। 400 पार की चुनौती पे विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि इस बार देश में सर्वाधिक सीट लेके कांग्रेस आएगी, विपक्षी गठबंधन बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी। ये तो आज जनता के बीच जाकर ये बात कहेंगे तो जनता हंसने वाली है। जनता को इन लोगों ने वर्षों तक गुमराह किया, झूठ बोला, झूठे सपने दिखाए, झूठा वादा किया, पर आज देश की जनता देख रही है। आज के आधुनिक जमाने में जब सोशल मीडिया का जमाना है और इंटरनेट का ये जमाना है, दुनिया देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं कि आपके हालात क्या हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, कैसी राजनीतिक दल हैं। ये विपक्ष के ज्यादातर दल एक परिवार के हित के लिए काम करने वाले हैं। देश की चिंता कभी नहीं रही इनको। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अभी अभी देखा है कि 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 36 वायदे करके भारी बहुमत से सरकार में आए थे, पर सरकार बनते ही एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्या किया? छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथ से लूटा, छत्तीसगढ़ में अराजकता पैदा की, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। जनता कहां थी? जनता इनके किसी एजेंडे में नहीं है, जनता के लिए काम करने की इनकी नीयत नहीं है, और आज विपक्ष के पास नेतृत्व तो नहीं है। अभी हमने देखा किस प्रकार से जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, और इसलिए आज विपक्षी दलों को लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
पर जिस तरह से काम यह हमारे प्रदेश देश के विपक्षी दल कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यजनक है। जनता के प्रति लोकतंत्र में विपक्षी दल का जो दायित्व है, उसका निर्वहन ये नहीं कर रहे हैं। आवाज जनता के लिए उठनी चाहिए विपक्षी दल के द्वारा। सरकार के योजनाओं पर जनता के दृष्टिकोण को, जनता के हित को रखने के बजाय ये किसके लिए आवाज उठा रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। इसीलिए धीरे धीरे करके देश में ये दुर्भाग्य है, ये ठीक नहीं है कि विपक्ष इतना कमजोर हो। मजबूत और सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, पर ये विपक्षी दल के नेता पता नहीं किस मुगालते में है, ये किस दिशा में जा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ये ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। आपने 2023 चुनाव का जिक्र किया। 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, आप प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे। उस वक्त माना गया कि कांग्रेस देश भर में अगर सबसे ज्यादा कहीं मजबूत है तो छत्तीसगढ़ में है। क्या मैजिक आप लोगों ने किया कि आप 54 सीट पे आ गए, जो 2003 के बाद से हुए, 2018 तक के चुनाव में कभी नहीं हुआ, वो 2023 के चुनाव में आप लोग कर गए? हाँ, ये सही है कि जब 9 अगस्त 2022 को मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, प्रदेश में और देश के जो राजनीतिक पंडित हैं वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत है, मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है। बाकी राज्यों में जो कुछ भी हो सकता है, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराना संभव नहीं है। बिल्कुल सही। पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमने कहा है, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 5 साल की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ के लोग भयाक्रांत थे कि किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ जा रहा है। और तब भी मैं लगातार लोगों के बीच, आप सबके बीच भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर छत्तीसगढ़ के जनता के भरोसे यह दावा करता था कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। और एक एक कार्यकर्ता ने खून पसीने की मेहनत की, परिश्रम का पराकाष्ठा किया, और जो एक गुब्बारा बनाया था इन्होंने हवा से, पानी का बुलबुला बनाया था, लोगों में भ्रम पैदा करके उसे छत्तीसगढ़ की जनता ने तोड़ा और ऐतिहासिक जीत। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 46% से अधिक वोट मिला। कोई तीसरा मोर्चा नहीं था। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली। अब तक वोटों का प्रतिशत हमारा 41, 42, 43% तक अधिकतम हुआ। वोट हमारा कभी 48, कभी 49, अधिकतम 51 सीटें पाए। इस बार 54 सीटें मिली, वोट प्रतिशत भी बढ़ा, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी। जबकि कहते थे कि कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता है। जनता को धोखे में रखकर, भुलावे में रखकर, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे आपने 2018 में, ऐसे सपने दिखाए थे कि लोगों को लगा कि वाह क्या बात है। पर जैसे मैंने कहा कि सरकार में आने के बाद ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अपनी चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपना घर भरते हैं, जनता को भूल जाते हैं। उसका नतीजा
छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिखाया और आने वाले लोकसभा में भी इसका परिणाम आपको दिखने वाला है। अरुण साव को शॉर्टकट पसंद नहीं है। जब आप संगठन में बेहद निचले स्तर पे काम करते थे, आपको जिला में शामिल करने के लिए अनुशंसा की गई, आपने मना कर दिया, मंडल से आगे बढ़ गए आप, और आज उप मुख्यमंत्री प्रदेश का। देखिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा और सामान्य कार्यकर्ता हूं, और छोटा और सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं किसी दायित्व पे रहूं, किसी जिम्मेदारी पे रहूं, जो कार्यकर्तापन है वो कार्यकर्तापन दूर नहीं होना चाहिए। पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेदारी देती है, और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, उस जिम्मेदारी को जस्टिफाई करना, उस जिम्मेदारी को मेहनत करके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, पार्टी को मजबूती प्रदान करना, ये मेरा स्वभाव बचपन से रहा है। जब शुरुआती दौर में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तब से ये करते आया हूं। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटे कार्यकर्ता हूं। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तो भी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, और एक एक कार्यकर्ता की बात सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान की कोशिश करना, और जो जिम्मेदारी है उसको कितने अच्छे से निभा पाऊं, मेरा पूरा ध्यान इस बात पे रहता है, और आज भी उसी तरह से मैं लगा रहता हूं। 3 माह सरकार को पूरे हो गए, 100 दिन का टारगेट आप लोग बना के चले थे। उस टारगेट तक कहां तक पहुंच पाए, और आगे की क्या रणनीति होगी बतौर सरकार में? हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं, और इन 100 दिनों में जो मोदी की गारंटी हमने पूरी की है, देश के इतिहास में किसी राज्य ने शायद ऐसा नहीं किया होगा जो हमारी सरकार ने किया। मोदी की सारी बड़ी गारंटी हमने 100 दिन में पूरी कर दी। जनता को भी यह भरोसा नहीं था कि हमको इतना जल्दी ये सब कुछ मिलेगा, चाहे 3100 रुपया क्विंटल का भाव इतनी जल्दी मिल जाएगा, महतारी वंदन योजना की राशि इतनी जल्दी मिल जाएगी। ये माताएं बहनें बोल रही है, मिलेगी ये भरोसा था क्योंकि मोदी की गारंटी है, पर इतनी जल्दी मिलेगी ये नहीं सोचा था। और ये 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, तेंदुपत्ता की पारिश्रमिक बढ़ाए, 2 साल का पुराना बोनस दे दिया, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कर दी, अब उसमें काम आगे बढ़ रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी प्रारंभ हो गई है। मैं ये उपलब्धियों भरा 100 दिन रहा है। देश के किसी राज्य में इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां नहीं हुई है, और हम प्रतिबद्ध हैं मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने के लिए, समय रहते पूरा करेंगे। और यह मोदी की गारंटी का मतलब ही होता है गारंटी के पूरा होने की गारंटी, जो विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तरह से कर रही है। विपक्ष क्यों कहती है कि आप लोग इसलिए रफ्तार में है क्योंकि लोकसभा चुनाव है? लोकसभा चुनाव के बाद आपकी रफ्तार ठंडी हो जाएगी और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अभी से। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। रोज ये केवल बयानबाजी करना जानते हैं, क्योंकि काम उन्होंने 5 साल में किया नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मौका दिया था, आप कर लेते। आप बोले 5 साल के लिए मौका है, अभी से पूरा क्यों करें? ये आप कहते रहे, क्योंकि आपकी नियत थी नहीं। 5 साल समय है, पूरा करेंगे, ऐसा लोगों के बीच झूठ बोलते रहे। और 5 साल पूरा हुआ, सरकार भी आपकी चली गई, लेकिन वो वादे तो पूरे नहीं हुए। तो उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। अपनी राजनीति चमकाना है, राजनीति करना है, और मीडिया में बने रहना है, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ उनको बोलना है। वो उनको जो बोलना है वो बोलते रहें, लेकिन हम काम करने के लिए आए हैं। हमारा दायित्व छत्तीसगढ़ के प्रति है, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति है, और जो हमारा ध्येय वाक्य है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और संवारने का काम हम कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के भी गंभीर आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं कि
ईडी हो, आईटी हो, तमाम चीजों को विपक्ष को दबाने, उन्हें धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अवधेश जी, मैं आपसे पूछता हूं, इन विपक्षी दलों की आज ताकत क्या हो गई है? जनता में विश्वसनीयता खत्म है। नेतृत्व पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है, कांग्रेस पर जनता को भरोसा नहीं है। तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने की कोई आवश्यकता दिखती है आपको? कि विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष को कमजोर करना है हमको, और इसलिए हम ये कार्रवाई करें। वो खुद कमजोर हो गए हैं, और जो बोओगे वो काटोगे। आप छत्तीसगढ़ में ही जितनी ईडी की, आईटी की कार्यवाहियां हुई है, क्या हाईकोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी? बिल्कुल। यदि जमानत नहीं मिली है, इसका मतलब ही ये स्पष्ट है कि उनके खिलाफ तथ्य है, उनके खिलाफ साक्ष्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी केंद्रीय एजेंसी की दुरुपयोग करने वाली नहीं है। ये जो जन विरोधी लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, इनको तो सजा जनता ही दे देगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए। 2023 के चुनाव में आपके नेतृत्व में एक मैजिक हो गया। 24 में 11 सीटें जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है। कहां तक पहुंच पाएंगे लक्ष्य की, और क्या मौजूदा स्थिति है? मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, यह संकल्प जनता ने ले लिया है देश का, और जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रही है। जनता कह रही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह जनता के हित में है, देश के हित में है। और छत्तीसगढ़ में जहां तक बात है, तो आपने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों का कांग्रेस के नेता ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, कोई कांग्रेस की टिकट लेने को तैयार नहीं था। किसी को कहीं भेजा, किसी को कहीं भेजा। अब जब कांग्रेस के प्रत्याशी को कांग्रेस के कार्यकर्ता ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जनता कहां से स्वीकार करने वाली है इन्हें? और फिर कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच समाप्त हो गई है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाते हुए, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। एक गंभीर बात ये निकल के आ रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा देश भर में, कांग्रेस भी इसके पीछे खड़ी है, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि ये कैसी रणनीति थी, या कानून ने अपना काम किया? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि उस शराब घोटाले की लंबे समय से जांच चल रही थी। उप मुख्यमंत्री उसी मामले में जेल में है, बिल्कुल। कई लोग और जेल में हैं। जांच की प्रक्रिया में जिनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलित हुए हैं, उन पर कार्यवाही हुई है, और यदि वो बेदाग हैं तो वो न्यायालय के शरण में है, न्यायालय फैसला कर देगा। आज ये जो विपक्षी दल एक होकर आज जो आए हैं, क्या देश के जनता के हित में लड़ाई करने में आए हैं? जनता के समर्थन में आए हैं? किसके समर्थन में वो आंदोलन कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उसके समर्थन में आए हैं। तो ये विपक्षी दल के जो कारनामे हैं, उसे देश की जनता देख रही है, और जनता भी उसका फैसला करेगी। छत्तीसगढ़ में फिर लौटता हूं मैं। कांग्रेस ने कहा है कि हम सारे बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में हमने उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे, गृह मंत्री महासमुंद से, मंत्री रहे शिव डहरिया जांजगीर से, ऐसे तमाम बड़े चेहरों को उतारा गया है।
क्या समीकरण है, कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो चेहरे आपने बताए हैं, अभी विधानसभा चुनाव में जनता ने जिन्हें नकारा है, हराया है, अब फिर जनता के बीच में भेजे हैं, तो इस बार तो दुगनी ताकत से जनता नकारेगी और उनका विरोध हो रहा है स्थानीय स्तर पर। मैं उसी सवाल के साथ लौट रहा था। हालांकि कांग्रेस का सवाल है, लेकिन आप चूंकि एक सक्रिय राजनेता है, प्रदेश अध्यक्ष आप रह चुके हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को उसी के पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा भरे मंच पे सार्वजनिक तौर पे विरोध करना, कैसी राजनीति है ये? 5 सालों में जो आपने किया है उसका परिणाम दिख रहा है। ये 5 साल आप कैसे सरकार चलाए हैं, कैसे पार्टी आपकी चली है, उसी का तो उसने बखान किया। और अब जनता उसका जवाब देगी, जनता घर बिठाने वाली है उनको। मुख्यमंत्री जी हर सभा में कह रहे हैं कि हम कांग्रेसियों का जमानत जब्त करा देंगे। हाँ, जो जनता का मूड दिख रहा है, जनता का रिस्पांस दिख रहा है, कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो जन समर्थन दिख रहा है, हमारे प्रत्याशियों को जो समर्थन मिल रहा है, उसके दम पर बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारने वाली है। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी 11 के 11 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। 4 लाख 5 लाख वोटों का अंतर। इस बार रायपुर में मुख्यमंत्री जी ने खुद सेट किया कि हम 6 लाख प्लस से जीतेंगे। एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा टारगेट। हाँ, ये होगा। 11 की 11 लोकसभा सीटें रिकॉर्ड अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जो लगातार मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, अभी मैं जाने वाला हूं बिलासपुर विधानसभा में, फिर मरवाही विधानसभा, यानी 2 लोकसभा के दौरे पे अभी मैं निकलने ही वाला हूं। तो पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं मैं, तो जो मूड दिख रहा है जनता का, रिकॉर्ड वोटों से जनता 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है, नरेंद्र मोदी जी को जिताने वाली है। एक आपसे जुड़ा एक सवाल, आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं। 2019 में आप लोकसभा का चुनाव लड़े, 2023 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े, लगभग 5 साढ़े 5 साल बाद आप प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले 5 साल बाद अरुण साव कहां होंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है उस पर समर्पित और एक निष्ठावान अनुशासित कार्यकर्ता के नाते काम करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये अब तक 1990 से लगातार ये काम करते आया हूं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, एक छोटे से कार्यकर्ता को आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में, बड़ा दायित्व है, उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो जिम्मेदारी मिली है उसको ठीक प्रकार से निभा सकूं, जनता की सेवा कर सकूं, उस दिशा में काम कर रहा हूं। मैंने कभी अपने लिए न तो मुझे कभी सोचने का अवसर मिला, न अपने लिए कभी सोचता भी हूं मैं। मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है उसमें समर्पित भाव होकर, ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरी क्षमता का उपयोग करके उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, ईमानदारी के साथ ही दायित्वों का निर्वहन करते करते 1990 से लेकर 2024 का जिक्र करें तो एक साधारण सा बीजेपी का कार्यकर्ता आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहा है। लेकिन बात यही है कि बीजेपी क्या तय करेगी ये बीजेपी को भी नहीं पता। कार्यकर्ता का भाव स्थायी होता है बीजेपी में, शायद इसीलिए कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। एक और अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।